मित्रों, हमारी पृथ्वी पर अनगिनत जीव जंतु और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इनमें से कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है, वह यह है कि क्या भगवान ने इन जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि जीवों को मारकर भोजन बनाना सही है या गलत, और ऐसा करने वालों को बुढ़ापे में या परलोक में कौन-कौन से कष्ट सहने पड़ सकते हैं। आजकल दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मांस खाना सही मानते हैं। उनका तर्क यह होता है कि अगर हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उनका यह भी कहना है कि भगवान ने इन जीवों को हमारे भोजन के लिए ही बनाया है, इसलिए इन्हें खाने से कोई पाप नहीं लगता। दूसरी ओर कुछ लोग इसे पाप मानते हैं। उनका कहना है कि मांस खाने से न केवल पाप लगता है, बल्कि भगवान भी ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार नहीं करते। आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए देवलोक से पृथ्वी लोक की यात्रा पर थीं। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। यह दृश्य देखकर उनके मन में एक प्रश्न उठा। जब वह भगवान विष्णु से मिली तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक से आ रही थी तो मैंने देखा कि वहां बहुत से मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर भोजन बना रहे थे। यह देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा है कि क्या ऐसा करना पाप है या पुण्य? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, यह प्रश्न बहुत गहन है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे सुनकर तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। भगवान विष्णु ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत धार्मिक स्वभाव का था और किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक भव्य दावत का आयोजन किया। उसने पूरे गांव को आमंत्रित किया और सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया। उस धनी व्यक्ति ने दावत में दो तरह के भोजन तैयार करवाए, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछली आदि बनवाए थे और गांव के सभी लोगों को परोसे गए। गांव वाले खुशी खुशी मांसाहारी भोजन का आनंद ले रहे थे, जबकि जो लोग मांस खाना पाप मानते थे, उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। जब सभी लोग भोजन करके उठे तो उस धनी आदमी ने देखा कि कुछ लोग मांस मछली खा चुके थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे हाथ भी नहीं लगाया। यह देखकर उसने सबको एक जगह पर बुलाया और बोला, देखिए, भगवान ने मांस मछलियां और छोटे जीव जंतु हमें खाने के लिए ही दिए हैं। ईश्वर ने मनुष्यों को इन जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा रहेगा। लेकिन तभी वहां बैठे एक 15 साल के लड़के ने उठकर कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के की यह बात सुनकर वहां सभी लोग हैरान हो गए। फिर उस धनी व्यक्ति ने पूछा, बेटे, तुम्हारा क्या कहना है? लड़के ने कहा, आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। भगवान ने इन सभी जीवों को सिर्फ हमें खाने के लिए नहीं बनाया। इनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। इन जीवों की भी जन्म, मृत्यु और जीवन के बाकी सभी पहलुओं का अनुभव हम मनुष्यों की तरह होता है। हम जब चोट लगने पर दर्द महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही ये जीव भी दर्द महसूस करते हैं। ये संसार समस्त जीवों का है और सभी को समान अधिकार है। लड़के ने आगे कहा, अगर हम कहते हैं कि हमें ये जीव खाने के लिए मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने से कमजोर को मारकर खा सकते हैं? भगवान ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित कर सकें। क्या यह सही है कि हम अपनी भूख और स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालें? और अगर हम इसे सही मानते हैं, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम उस जीव को खाने के हकदार हैं? लड़के ने उदाहरण देते हुए कहा, जरा सोचिए, मच्छर हमारे शरीर का खून पीते हैं। क्या इसका मतलब है कि उन्हें भी हमारे शरीर का खून अच्छा लगता है? शेर, चीता, बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारा मांस स्वादिष्ट लगेगा। अगर वे हमसे शक्तिशाली हैं, तो क्या यह सही होगा कि वे हमें मारकर खा लें? लड़के ने यह भी कहा, अगर हम मानते हैं कि भगवान ने मुर्गा, मछली और बकरी को हमारे भोजन के लिए बनाया है,
तो हमें शेर, चीता और बाघ से अपनी रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्या भगवान ने हमें उनके भोजन के लिए बनाया है? फिर क्यों हम इन जानवरों से बचने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमें अपना शरीर प्यारा होता है। हमें अपनी जान की भी बहुत कद्र होती है। ठीक उसी तरह हर प्राणी को अपनी जान और अपना शरीर प्यारा होता है, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा। हर जीव को अपनी जिंदगी की रक्षा का हक है और यह मनुष्यों की मूर्खता है कि वे अपनी ताकत का उपयोग छोटे-छोटे जीवों को मारने के लिए करते हैं। छोटे से लड़के की यह बात सुनकर उस धनी आदमी का मुंह बंद हो गया और गांव के सभी लोग लड़के की बात से सहमत हो गए। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। माता लक्ष्मी ने कहा, जी प्रभु, कृपया सुनाइए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनना, नहीं तो यह कथा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो लोग अधूरी कथा सुनते हैं, वही मांस, मछली और छोटे जीवों को मार कर खाते हैं। जो पूरी कथा सुनते हैं, वे जीवन में कभी ऐसा पाप नहीं करते। माता लक्ष्मी ने कहा, जी प्रभु, कृपया कथा सुनाइए। भगवान विष्णु ने कहा, एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे मुरली बजा रहे थे। तभी एक हिरण बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत डरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उस डर से कांपते हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पास छुपे हो? तभी एक शिकारी आ पहुंचा, जिसके हाथ में धनुष और बाण थे। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे बालक, इस हिरण को मुझे दे दो। मैं इसका पीछा बहुत दूर से कर रहा हूं, इसलिए यह हिरण मेरा शिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। शिकारी ने कहा, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसे शिकार बनाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, किसी जीव को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इस जीव को मारने का अधिकार तो उसे भी नहीं है, जिसने इसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इसे नहीं मानते? शिकारी ने कहा, हे बालक, किसी भी जीव का मांस खाना पाप नहीं है। मैं जीवों को मारकर उन्हें मोह माया से मुक्त करता हूं। अगर मैं इसे नहीं खाऊं, तो कोई दूसरा इसे मारकर खा जाएगा। और यदि जीवों को मारना पाप है, तो राजा लोग इन्हें शिकार क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि शिकारी की बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। उसे पाप और पुण्य का कोई ज्ञान नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना, ताकि तुम समझ सको कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं। मांस खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है, यह भी तुम्हें मैं बताऊंगा। कहानी सुनाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मगध देश में एक समय भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं और वहां के लोग भूख से मरने लगे थे। राजा को यह स्थिति देखकर बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और इस भूखमरी से उन्हें कैसे बचाया जाए। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, लोगों को इस भूखमरी से बचाने का कोई उपाय है? सभा में सभी मंत्री विचारशील हो गए, क्योंकि वे इसका कोई अच्छा उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी वहां एक मांसाहारी व्यक्ति बैठा था, जिसने सोचा कि यह भुखमरी का समाधान है। अगर राजा ने अनुमति दी, तो वे जीवों को मारकर उनका मांस खा सकते हैं। इस तरह से उनकी मनमानी भी पूरी हो जाएगी और कोई रोक टोक नहीं होगी। वह व्यक्ति राजा से कहता है, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक आसान उपाय है। क्यों न हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं? इससे भूखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा, धन का खर्च भी नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभी लोग यह सुनकर सहमत हो गए और बोले, महाराज, भूखमरी से बचने का यही एक तरीका है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। वह चुपचाप सभा में बैठे थे। राजा ने देखा और पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों हैं? महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है। मैं इस पर अपनी राय कल दूंगा। रात के समय महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने का सुझाव दिया था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
भाई, आज शाम को महाराज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वैद्य ने कहा है कि यदि उन्हें किसी मोटे, ताजे और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा-सा मांस मिल जाए, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप मोटे और ताजे हैं, इसीलिए मैं आपका मांस लाने आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना मांस दे देंगे, ताकि महाराज को बचाया जा सके। इसके बदले में आपको जितना भी धन चाहिए, वह मैं देने को तैयार हूँ। बस आप अपने शरीर से थोड़ा-सा मांस दे दें। महामंत्री की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत डर गया। वह भागते हुए अपने घर के अंदर गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर महामंत्री के पास आया। उसने कहा, आप मेरे शरीर का मांस न लें, यह स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और किसी और का मांस ले आइए। महामंत्री ने कहा, नहीं, महाराज ने आपके ही मांस का आदेश दिया है, क्योंकि आप हष्ट-पुष्ट हैं। एक छोटा सा हिस्सा देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और महाराज की जान भी बच जाएगी। इसके बदले महाराज आपको मंत्री का पद भी देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह घबराकर वहां से भागने लगा। महामंत्री ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपना मांस नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूं। यह कहकर महामंत्री वहां से चल पड़े। महामंत्री फिर एक एक करके सभी के घर गए और उनसे आग्रह किया कि वे थोड़ा मांस दें, लेकिन हर किसी ने अपने शरीर से मांस देने से मना कर दिया। कुछ ने 1 लाख तो कुछ ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन किसी ने भी मांस देने का साहस नहीं किया। महामंत्री उन मुद्राओं के साथ अपने घर लौट आए और अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग राजा के महल में पहुंचे। महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और उन्हें राजा के सामने रख दिया। राजा ने मुद्राओं को देखकर हैरान होकर पूछा, महामंत्री, आप इतने सारे पैसे कहां से लाए हैं? महामंत्री ने पूरी कहानी राजा को सुनाई और कहा, महाराज, मैंने इन लोगों के घर जाकर झूठ बोला कि राजा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़ा मांस चाहिए। मैंने सबको यही कहकर उनसे मांस मांगा, लेकिन सबने मांस देने से मना कर दिया और इसके बदले यह सारी मुद्राएं दे दी। महामंत्री ने आगे कहा, महाराज, अब आप सोचिए, इन लोगों ने अपने शरीर का एक छोटा सा हिस्सा देने से मना कर दिया, लेकिन इसके बदले इतनी सारी मुद्राएं दी। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल सभा में कहा था कि हम जीवों का मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। अगर वे अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकते, तो जरा सोचिए, जब हम जीवित जानवरों को मारकर खाएंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। महामंत्री की यह बात सुनकर राजा को यह पूरी तरह से समझ में आ गया कि जीवों को मारकर खाना गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा, तुमने जो यह कहानी सुनी, उससे अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि सबके शरीर और उनके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि तुम्हारे। इसलिए हमें किसी भी जीव को मारकर नहीं खाना चाहिए। हम जब किसी इंसान को चोट पहुंचाते हैं तो उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन जब हम किसी दूसरे जीव को मारते हैं तो हमें एक पल भी नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, जैसे तुम इस हिरण को मारने की सोच रहे हो, अगर कोई तुमसे भी ऐसा करे, तुम्हें मारकर खा जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिस दिन तुम्हें भी कोई शिकार बनाएगा, उस दिन तुम्हें जीवन की असली कीमत समझ में आएगी। श्री कृष्ण की बात सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान मांस खाने वाले लोगों की मानसिकता को बदलें, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मांस खाना पाप नहीं है और अगर वे मांस खरीद कर खाते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है। पाप का प्रभाव सभी पर पड़ता है, चाहे आप मांस खरीद कर खाएं या किसी जानवर को मारकर। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। मांसाहार करने वालों की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। ईश्वर ने सभी जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है, चाहे वे बड़े हों या छोटे। हमें उनके जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने स्वाद के लिए किसी भी जीव को मारकर न खाएं, क्योंकि खाने के लिए भगवान ने हमें फल फूल और सब्जियां दी हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल पूजा मंत्र को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।